क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की पहली भविष्यवाणी पूज्य नीम करौली बाबा जी ने की थी? बिल्कुल सही सुना आपने। पूज्य नीम करौली बाबा ने आज से 54 साल पहले ही पाकिस्तान के टूट जाने की भविष्यवाणी कर दी थी। वो वक्त था साल 1971 का अप्रैल का महीना, जब बाबा के पास पाकिस्तान से एक फरियादी आया। उसका नाम था शेख अबू नासिर। वो सीधा पाकिस्तान की एक जेल से आया था। उसने सीधे बाबा के चरणों में गिरकर फरियाद की कि बाबा, मेरे भाई को बचा लीजिए, नहीं तो पाकिस्तान की जेल में पाकिस्तानी फौज के दरिंदे मेरे भाई को मार डालेंगे। ये वाकया है साल 1971 के अप्रैल महीने का। पूज्य नीम करौली बाबा अपने कैंची धाम आश्रम में अपने भक्तों को हनुमान भक्ति और राम भक्ति का संदेश दे रहे थे। बाबा चुपचाप मौन रहे, फिर ध्यान में डूब गए। फिर अचानक बाबा ने आंखें खोली और धीरे से शेख अबू नासिर को दिलासा देते हुए कहा कि घबरा मत, तेरा भाई पाकिस्तान की जेल से जल्द निकलेगा, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और तेरा भाई मुजीबुर रहमान स्वतंत्र देश का राष्ट्रपति बनेगा। दोस्तों, बाबा के ये वचन जल्दी ही सच हो गए। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें पाकिस्तान के तानाशाह याह्या खान ने पाकिस्तान की जेलों में कैद करके रखा था, उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान को बाबा के आशीर्वाद और अंतर्राष्ट्रीय दबावों में रिहा किया गया। इससे पहले ही शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग के नेताओं ने पाकिस्तान से अपनी आजादी की घोषणा 26 मार्च 1971 को कर दी थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के तानाशाह याह्या खान की दरिंदगी की वजह से ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, वहां बंगाली मुसलमानों पर अत्याचार की हदें पार की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी सेना ईस्ट पाकिस्तान के सभी बंगाली मुसलमानों की प्रजाति को ही खत्म करके मानेगी। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी के सदस्य भारत की सहायता से पाकिस्तानी सेना से लोहा ले रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान जेल के अंदर थे। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के तानाशाह याह्या खान शेख मुजीबुर रहमान को फांसी पर लटका देंगे। शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के सदस्यों में से कई भारत आ चुके थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी शेख मुजीबुर रहमान के भाई और ईस्ट पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन शेख अबू नासिर को किसी ने नीम करौली बाबा के पास जाने की सलाह दी। शेख अबू नासिर को भी यही भरोसा था कि बाबा उनकी फरियाद जरूर सुनेंगे। जब शेख अबू नासिर बाबा के पास पहुंचे तो उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि बाबा जरूर उनके भाई शेख मुजीबुर रहमान पर कृपा करेंगे, और हनुमान जी की कृपा से ये बात सच हो गई। पूज्य नीम करौली बाबा ने न केवल शेख अबू नासिर को यह भरोसा दिलाया कि उनके भाई शेख मुजीबुर रहमान जेल से रिहा होंगे, बल्कि ये भविष्यवाणी भी कर दी कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूटेगा और शेख मुजीबुर रहमान ही ईस्ट पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। पूज्य बाबा की भविष्यवाणी को उनके आराध्य हनुमान जी ने अगले कुछ ही महीनों में सच कर दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की तानाशाह सरकार ने रिहा किया और वो 8 जनवरी 1972 को जेल से बाहर निकले और वहां से सीधे लंदन चले गए। शेख को ब्रिटिश सरकार ने तुरंत एक प्लेन से उनके नए देश बांग्लादेश के लिए रवाना कर दिया। बांग्लादेश तब तक भारत की सहायता से आजाद हो चुका था। शेख साहब के जेल से निकलने के 22 दिन पहले ही पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और भारत की सेना ने शेख मुजीबुर रहमान की मुक्ति वाहिनी सेना के साथ मिलकर बांग्लादेश को आजाद करा लिया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे। पूज्य नीम करौली बाबा की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। बस अब कुछ बचा था तो वो था बाबा की भविष्यवाणी का वो भाग जिसमें उन्होंने शेख अबू नासिर से कहा था कि उनका भाई ही पाकिस्तान से अलग हुए देश का राष्ट्रपति बनेगा। और दोस्तों, यही हुआ भी। शेख मुजीबुर रहमान ने जनवरी 1972 को पाकिस्तान से अलग हुए देश बांग्लादेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के रूप में कार्यभार संभाला और देश का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान और उनका सारा परिवार पूज्य नीम करौली बाबा जी का भक्त बन गया। दोस्तों, बाबा जी ने इस घटना के 1 साल बाद ही समाधि ले ली थी, लेकिन आज भी शेख मुजीबुर रहमान का सारा परिवार और यहाँ तक कि उनकी बेटी शेख हसीना भी बाबा की उस भविष्यवाणी को नहीं भूले हैं, जिसमें बाबा ने कहा था कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। आज भी शेख हसीना बाबा की भविष्यवाणी के पूरी तरह सच होने का इंतजार भारत में ही रहकर कर रही हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पूज्य नीम करौली बाबा जी की भविष्यवाणी के पूरी तरह से सच होने का वक्त आ चुका है? क्या अब बाबा की भविष्यवाणी का आखिरी वाक्य भी सच होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बटेगा? आप पूज्य बाबा जी की भविष्यवाणी पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।
आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय हनुमान, जय पूज्य नीम करौली बाबा।